राधे राधे साथियों, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं जो सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाएं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद तुम यहाँ से आगे जाओ, वहाँ इमली के पेड़ पर एक रंगहीन प्राणी मिलेगा। वह सत्संग की महिमा जानता है, वही तुमको भी समझाएगा। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बात करने लगे। उन्होंने गिरगिट से जैसे ही सत्संग की महिमा के बारे में पूछा, सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और झटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और भगवान को सारी घटना सुना दी। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए। तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर बाद तोते की आंखें बंद हो गईं और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी भी घबरा गए और दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने कहा, भगवान यह कैसी लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुमको जल्दी समझ में आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थरथर कांपने लगे और बोले, अभी तक तो पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे। इस बार अगर वह शिशु राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को आश्वासन दिया। नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल में आ गए। वहां उनका बड़ा सत्कार किया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंद उल्लास के साथ उत्सव मना रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपना मधुर का पता नहीं होता है, ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते हैं, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया। आप ही के दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी इतनी सारी योनियां कट गईं और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा, अपितु राजपुत्र भी बन गया। यह सत्संग का ही तो अद्भुत प्रभाव है। बालक बोला, हे ऋषिवर, अब आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं मनुष्य जन्म में परम लक्ष्य को पा लूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री के पास जाकर सब कुछ बता दिया। भगवान ने कहा, सचमुच सत्संग की ही बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उसके सच्चे प्रेमी भक्त जानते हैं। इसलिए जब भी कभी मौका मिले तो सत्संग का लाभ जरूर लेना चाहिए। क्या पता किस संत या भक्त के मुख से निकली बात जीवन को सफल बना दे। राधे राधे।